and welcome to Perimenopause and Beyond, your safe space to understand and navigate your midlife changes. I am your host, Dr. Sulbha Arya, an oncologist and a perimenopausal coach, your friend and guide whose only mission is to help you navigate through this transition that is little understood and less talked about. आज का एपिसोड मैंने अपने उन पेशेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो मेरे क्लिनिक में आते हैं थके हुए, कंफ्यूज्ड एंड कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं बदला लेकिन फिर भी पहले जैसा कुछ नहीं फील होता। और मैं उन्हें देखकर समझ जाती हूँ क्योंकि ये फीलिंग बहुत रियल है, वैलिड है। ये वो वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं अक्सर जो अपने 40s में आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे उन लाइफस्टाइल हैबिट्स की, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसे एक बोरिंग चेकलिस्ट की तरह ना सुने। ये कॉन्वर्सेशंस एक्चुअल हैं, आपकी बॉडी, आपकी बायोलॉजी और उन चेंजेस को लेके जो कि 40 के बाद होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब वुमेन अपने 40s में एंटर करती हैं तो एक नया फेज शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। ये वो फेज है जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों की हार्मोन्स स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएट करना, डिक्लाइन नहीं, फ्लक्चुएट। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वुमेन को ऐसा लगता है कि मेनोपॉज एक सडन इवेंट है, एक दिन सब ठीक था, अगले दिन सुबह उठे तो सब बदल गया। बट एक्चुअली ये एक ट्रांजिशन है, एक शिफ्ट ईयर्स में होता है ये। और ट्रांजिशन के दौरान आपकी बॉडी का एक अलग हार्मोनल एनवायरनमेंट होता है जिसमें उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो डाइट जो 35 पे काम करती थी वो अब नहीं करती। वो सेम एक्सरसाइज रूटीन जो 32 पे आपको एनर्जी देता था वो अब नहीं चलेगा। वो सेम स्लीप स्केड्यूल जो 38 पे फ्रेश फील कराता था वो सब सडनली अब लगने लगता है जैसे काम ही नहीं कर रहा। और मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि इन सब में आपकी गलती नहीं है। ये सिंपल बायोलॉजी है और बायोलॉजी के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। बायोलॉजी के साथ मिलकर काम करना होता है और एग्जैक्टली यही हम आज करेंगे। मैं आज आपको 3 ऐसे कोर एरियाज के बारे में बात बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकेंगे। पहला है मूवमेंट और एक्सरसाइज, दूसरा है न्यूट्रिशन और खाना, और तीसरा है स्लीप और स्ट्रेस। और हर एक के साथ एक प्रैक्टिकल डुएबल शिफ्ट जो आप इसी हफ्ते से शुरू कर सकेंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, मूवमेंट। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारी फीमेल्स वॉक करती हैं, योगा करती हैं, कुछ लोग कार्डियो भी करते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप इन सबको बंद करो, लेकिन आज एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ मैं बता देना चाहती हूँ। आफ्टर 40 कार्डियो अलोन इज नॉट इनफ, क्योंकि पेरीमेनोपॉज के दौरान एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मसल लॉस, मेडिकल वर्ड्स में सार्कोपीनिया। मसल आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा मसल उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, हाँ जी, रेस्ट पर भी। और जब मसल कम होती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस वजह से फैट स्टोरेज बढ़ जाता है, स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया में। और यही काम आती है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, जिससे हम कहते हैं लाइक वेट्स के साथ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ कर सकते हैं, या फिर आप अपने बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके मसल मास को मेंटेन करने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने में, मतलब अब आपका ब्लड शुगर भी बेटर मैनेज होगा। बोन डेंसिटी को भी ये सपोर्ट करने में हेल्प करता है क्योंकि वो डायरेक्टली ईस्ट्रोजन के साथ रिलेटेड है।
और कॉर्टिसोल को भी रेगुलेट करता है, जिससे आपका स्लीप और मूड अफेक्ट होता है। मैं जानती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सुन के बहुत सारी फीमेल्स को लगता है, ओहो जिम, ओहो हेवी वेट्स, कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। नहीं, मैं बात कर रही हूँ सिंपल एक्सरसाइजेस की, जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स या फिर रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ। सिर्फ 20 मिनट्स हफ्ते में 3 बार बस। ये इनफ है आपकी बॉडी में रियल मेजरेबल डिफरेंस के लिए। तो इस हफ्ते एक प्रैक्टिकल चीज़ आप यूज़ करके देखिए। वीक में सिर्फ 2 दिन 15 मिनट्स ईच बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ट्राई करो। चेयर स्क्वाट्स, वॉल पुशअप, स्टैंडिंग लंजेस, कुछ भी, जस्ट स्टार्ट। परफेक्शन बाद में। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, न्यूट्रिशन। और मैं सीधे एक मिथ तोड़ना चाहती हूँ। बहुत बार मुझे ओपीडी में ये बात सुनने को मिलता है, डॉक्टर मैं तो बहुत कम खाती हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं जा रहा। और मैं ऐसी विमेन को हमेशा ये कहती हूँ, आप ज़्यादा कम खा रहे हो और यही आपकी प्रॉब्लम है। आफ्टर 40 एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली बैकफायर करती है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग क्यों? क्योंकि जब आप बहुत कम खाते हो तो आपकी बॉडी मसल ब्रेकडाउन करने लगती है फॉर एनर्जी, और जब ये मसल जाती है तो मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, और ये एक साइकिल शुरू हो जाती है जो एक दूसरे को अफेक्ट करती है। तो क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3 चीज़ें जो क्लिनिकली और कंसिस्टेंटली आप करें तो डिफरेंस आता है। पहली चीज़, प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करें अपने हर मील में। प्रोटीन आपका बेस्ट फ्रेंड है आफ्टर 40। ये मसल प्रोटेक्ट करता है, ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और आपको लंबे समय तक फुल रखता है। इंडियन किचन में ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो इजीली हमारी एवरीडे रूटीन में हम इंक्लूड कर सकते हैं। दाल, राजमा, चना, एग्स, पनीर, दही, टोफू। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, ये नेगोशिएबल नहीं है। फिर आते हैं दूसरी चीज़ पर, फाइबर। फाइबर सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं होता। आपके गट में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली ईस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इनको चाहिए फाइबर। फाइबर कम होगा तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली आपको चाहिए सब्जी, सैलेड, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स विद स्किन। तीसरी चीज है हेल्दी फैट्स। फैट का नाम सुनते ही सब लोग डरने लगते हैं। ये हॉर्मोन्स का रॉ मटेरियल होते हैं, इन्फ्लेमेशन रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। यू कैन गेट देम फ्रॉम नट्स, सीड्स, देसी घी, यस देसी घी, ऑलिव ऑयल एंड एवोकाडो। और एक चीज जो मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहती हूँ, ब्लड शुगर स्टेबिलिटी। आफ्टर 40 इंसुलिन सेंसिटिविटी चेंज होने लगती है। इसका मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स, शुगर, मैदा ये सब खाते हैं तो ब्लड शुगर बार बार स्पाइक करता है और क्रैश करता है। इससे डायरेक्टली आप फटीग, क्रेविंग, मूड स्विंग्स, इन सब को डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इस हफ्ते का प्रैक्टिकल स्टेप है, अपने मील में प्रोटीन ऐड करें जहां पहले नहीं था। सिर्फ एक, दाल में एक्स्ट्रा स्पून दही, नाश्ते में एग। छोटा सा चेंज है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पर। ये शायद सबसे अंडररेटेड टॉपिक है, स्लीप और स्ट्रेस। बहुत बार मैं अपनी क्लिनिक में देखती हूँ, विमेन आती हैं, बोलती हैं, डॉक्टर साहब मैं तो खाती भी ठीक हूँ, अपनी एक्सरसाइज पर भी ध्यान देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्लीप का नाम लेती हूँ तो वो एडमिट करती हैं कि हाँ वो कम सोती हैं या कम सो पाती हैं, चाहे वो काम के स्ट्रेस की वजह से है या वर्क प्रेशर की वजह से है। लेकिन यहाँ एक क्लिनिकली बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं उनको बताना चाहती हूँ। पुअर स्लीप मिड लाइफ में
डायरेक्टली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को वर्सन करती है, क्योंकि स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रेगुलेट होता है और बहुत इंपॉर्टेंटली इंसुलिन सेंसिटिविटी भी रीसेट होती है। जब नींद नहीं आती तो ये तीनों बिगड़ जाते हैं, कॉर्टिसोल एलिवेटेड रहता है, बेली फैट स्टोरेज होता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और आपका मूड भी डिस्टेबलाइज हो जाता है। प्लस अब आप पेरीमेनोपॉज में हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन जो कि ब्रेन का नेचुरली कामिंग हार्मोन है वो फ्लक्चुएट करने लगता है। इसीलिए बहुत सारी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि रात को अचानक से 3 बजे आंख खुल जाती है। ये स्ट्रेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। तो अब क्या कर सकते हैं? ऐसे में आई विल टेल यू 3 थिंग्स जो आप आराम से कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्लीप पैटर्न को थोड़ा रीसेट कर सकते हैं। पहले, रात को सोने से 60 to 90 मिनट्स पहले लाइट एक्सपोजर कम करें, स्क्रीन्स डिम कर दें, लाइट्स बंद कर दें। इससे मेलेटोनिन रिलीज होगा जो नेचुरली आपको स्लीप की तरफ ले जाएगा। दूसरा, 2 बजे के बाद कैफीन और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों बंद कर दें। इससे आपका बॉडी सिस्टम रेगुलेट होगा। तीसरा, स्ट्रेस को एक्नॉलेज करें। मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेस खत्म हो जाए, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे कि जर्नलिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने में हेल्प करती हैं। तो इस हफ्ते का एक प्रैक्टिकल स्टेप है, स्क्रीन को 30 मिनट्स सोने से पहले बंद कर दो और ऑब्जर्व करो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो वुमेन मेरे पास आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेज़ी हैं या वीक हैं या फिर वो केयर नहीं करती। एक्चुअली ये वुमेन सबसे ज़्यादा केयर करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, घर के लिए और काम के लिए। और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में वो खुद के लिए टाइम नहीं बचा पाती। अब ऐसे में जब आपकी मिड लाइफ आती है तो आपकी बॉडी की डिमांड्स अलग होती हैं, स्लीप खराब होती है, एनर्जी लेवल्स टिप कर जाते हैं और वेट गेन शुरू हो जाता है। और हम ये तो सोच लेते हैं कि ये उम्र का असर है, बट ऐसा नहीं है। ये आपका बॉडी है जो फाइनली आपसे बात कर रहा है। और आज का एपिसोड उसी कॉन्वर्सेशन का जवाब है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ 2 दिन, प्रोटीन हर मील में, स्लीप सिर्फ एक छोटा सा हैबिट चेंज, 3 चीज़ें इस हफ्ते बस। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपका स्पेसिफिक सिम्टम पेरीमेनोपॉज से रिलेटेड है या नहीं, तो मैंने एक फ्री पेरीमेनोपॉज की सिम्टम चेकलिस्ट बनाई है। उसे पाने के लिए मुझे डीएम करें, 1 वर्ड चेकलिस्ट। मैं पर्सनली वो गाइड आपको भेजूंगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इमोशनल चेंजेस और मूड शिफ्ट्स इन मिड लाइफ पर। ये क्यों होते हैं और प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि ये जर्नी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, ये थ्राइव करने के लिए है। तो मिलते हैं अगले थर्सडे इसी वक्त इसी जगह ऑन पेरीमेनोपॉज एंड बियॉन्ड।